हेलो दोस्तों, अगर आप सऊदी अरेबिया को गूगल मैप में जूम करके देखेंगे तो आपको रेगिस्तान के बीच ऐसे ग्रीन कलर के सर्कल्स दिखेंगे। ये सर्कल्स को देख के लगता है दुबई की तरह सऊदी भी कुछ नया करने का सोच रहा है। गोबी डेजर्ट जो चाइना और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है, ये दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला रेगिस्तान है। हर साल ये 6000 किलोमीटर तक हरी जमीन को रेगिस्तान में बदल देता है। सिर्फ गोबी डेजर्ट ही नहीं बल्कि सभी डेजर्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो पोल्यूशन के बढ़ने और डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों के काटने की वजह से तेजी से बढ़ रहा है। हम खुद धरती को एक बंजर जमीन बनाने पे तुले हुए हैं। इस चीज़ को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। कुछ बड़े साइंटिस्ट का मानना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक दुनिया के 25% ज़मीन बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी, जहां इंसानों का रहना नामुमकिन हो जाएगा। सऊदी अरेबिया एक अरब देश होते हुए भी उसने कुछ अलग करने का सोचा। सऊदी अरेबिया कुछ 100 साल पहले अंडर डेवलप्ड थी, पर ऑयल की डिमांड बढ़ने की वजह से एकदम से सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी बढ़ गई, जिसकी वजह से आज वो लोग बड़े बंगलोस और एक लाविश जिंदगी को गुजार रहे हैं। हर रोज लाखों लीटर्स ऑयल को निकालने के बाद भी सऊदी के पास इतना ऑयल है कि अगले 200 से 300 साल तक इसमें कोई कमी नहीं होगी। सऊदी ऑयल को एक्सपोर्ट करके पानी, वेजिटेबल्स और बाकी ज़रूरत के सामान दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। पर सऊदी गवर्नमेंट ने 1970 में खुद से अपना एग्रीकल्चर बनाने का निर्णय लिया। उसके कुछ सालों बाद जब सऊदी के पास पैसे ज़्यादा आने लगे, वो लोगों ने ये राउंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स को बनाना शुरू किया। ये खेतों को पानी सेंटर पिविट इरिगेशन के द्वारा दिया जाता है। मतलब इस खेत में एक बड़ा सा पानी का स्प्रिंकलर रहता है जो गोल गोल घूमता रहता है, जिसकी वजह से ये फील्ड्स राउंड शेप में दिखती हैं। ऐसे ही एक बड़ा फार्म वादी अल दवासिर में है जो 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन को कवर करता है। सऊदी अरेबिया में ऐसे खेत हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। हर एक फील्ड 1 किलोमीटर के डायमीटर में रहता है, मतलब 100 एकड़। सऊदी में ये एक ही जगह नहीं है जहां ये लैंड फील्ड्स है। पूरी कंट्री में जगह जगह ऐसे लैंड फील्ड्स को बनाया गया जो हजारों स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। इसमें एक तबुक नाम की जगह है जो लाइन प्रोजेक्ट के बहुत करीब है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बड़ा सवाल होगा, सऊदी अरेबिया जिसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, वो इतने बड़े बड़े फील्ड्स को कैसे पानी प्रोवाइड कर रहा है। 1970 में सऊदी गवर्नमेंट ने ज़मीन के अंदर के पानी की खोज में लग गया, जहां उसने 480 क्यूबिक किलोमीटर वाटर को ढूंढ निकाला। उस वक्त से ये लोग उसी पानी को फार्मिंग के लिए उपयोग कर रहे हैं और फ्रेश वाटर को दूसरे देश से इंपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पानी अगले 50 सालों में ख़त्म हो जाएगा। इस समस्या को दूर करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने रेड सी के वेस्ट कोस्ट पे आर्टिफिशियल पानी को बरसा के उस पानी को सऊदी में रीडायरेक्ट करने का सोच रहा है। ये आर्टिफिशियल रेंस की वजह से हाल ही में सऊदी और दुबई फ्लड्स का शिकार हो गए। इस नए प्रोजेक्ट का नाम है अलबेडा प्रोजेक्ट, जहां पर ये लोग ऐसे फ्लड्स को वेस्ट में जानबूझकर लाते हैं। टेरेसेस और डैम्स की मदद से पानी को स्लो करके वहां वेजिटेशन करने का प्लान कर रहे हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने हज़ारों किलोमीटर तक सोलर पैनल्स को लगाकर पानी बरसाने का सोच रहा है, पर सोलर पैनल्स का बारिश से क्या लेना देना, जब सनलाइट सोलर पैनल्स पर पड़ती है जिससे यहाँ का तापमान गर्म हो जाता है, जिससे जो पानी ज़मीन में मौजूद है वो एवापोरेट होने लगता है। और जब ये ठंडी हवा से मिलता है, बारिश के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विंड टर्बाइन्स का भी यही काम होता है, जहां वो हवा को ऊपर की तरफ करते हैं जिससे बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 1960 में सऊदी के पास सिर्फ 11,000 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल लैंड था, पर आज उनके पास 35,000 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल लैंड मौजूद है। कुछ देश जो अपने जंगलों को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, ऐसे में सऊदी अरेबिया जो एक रेगिस्तान के बीच में मौजूद है, कुछ तो अच्छा करने के लिए सोच रहा है। आज सऊदी गवर्नमेंट अलग अलग खाने की चीज़ों में खुद के वेजिटेशन पर निर्भर है। मतलब ये चीज़ें वो खुद से बनाता है, जिसमें कॉर्न, सोयाबीन्स, ट्री नट्स, राइस और वीट है।
यही नहीं बल्कि 2022 में सऊदी ने 12 मिलियन पेड़ों को लगाया है, मतलब 1 करोड़ 20 लाख पेड़। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन। हिट ऑन द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑन एवरी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।